everyone, hope you all are good and safe. लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हम मिल्क से क्रीम को कैसे सेपरेट कर सकते हैं और एक इवेपोरेशन का मेथड यूज़ करके हमने इंक से डाई को सेपरेट किया था। ठीक है, अब थर्ड टेक्निक हमें देखनी है, वो है क्या, हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड। तो अब इमिसिबल का मीनिंग क्या है एक्चुअली? तो इमिसिबल का मतलब ये है कि जो भी लिक्विड आपस में मिक्स नहीं होते, जैसे कि वाटर एंड ऑयल क्या है, एक इमिसिबल लिक्विड है। ठीक है, पानी में क्या है, ऑयल हमेशा ऊपर ही आपको दिखता रहेगा। अगर आप पानी में ड्रॉप्स डालेंगे ऑयल की तो वो ऑयल भी ऊपर ही दिखता रहेगा। सो ट्राई टू सेपरेट केरोसिन ऑयल फ्रॉम वाटर। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, केरोसिन ऑयल को अलग करना चाहते हैं, किससे, वाटर से, यूजिंग अ सेपरेटिंग फनल। ठीक है, यहाँ पे जो आपको ये फनल देखने को मिल रही है, ये क्या है, सेपरेटिंग फनल। ठीक है, इसमें क्या करा हमने, वाटर लिया हुआ है, ठीक है, और केरोसिन ऑयल यानी मिक्सचर लिया हुआ है उनका। ठीक है, उसको थोड़ी देर हम 5 to 10 मिनट्स के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, तो सारा केरोसिन ऑयल जो है ऊपर आ जाएगा और वाटर नीचे रहेगा। अब मैं क्या करूँगी कि स्टॉप कॉक, ये जो यहाँ पे आपको दिख रही है स्टॉप कॉक, इसको यहाँ से रिमूव करूँगी। तो क्या होगा, स्लोली स्लोली सारा वाटर जो है फनल के थ्रू बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब मेरे को ध्यान रखना है, जैसे ही केरोसिन ऑयल का लेवल आता है, ये वाला लेवल, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या है, स्टॉप कर दूंगी, स्टॉप कॉक को वापस से प्लेस कर दूंगी, तो केरोसिन ऑयल ऊपर रह जाएगा और वाटर जो है फनल के थ्रू नीचे निकल जाएगा। तो इस प्रोसेस से हमने क्या किया, इमिसिबल लिक्विड जो कि थे केरोसिन ऑयल और वाटर का मिक्सचर, उनको क्या है, सेपरेट कर लिया। नेक्स्ट हम एप्लीकेशंस देख लेते हैं। ठीक है, टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर, वाटर और ऑयल के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए हम ये मेथड यूज़ करते हैं। इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर, द लाइटर स्लैग इज रिमूव्ड फ्रॉम द टॉप बाय दिस मेथड टू लीव द मॉल्टन आयरन एट द बॉटम इन द फर्नेस। ठीक है, आयरन को जो है उसके ओर से सेपरेट करने के लिए हम लोग ये मेथड यूज़ करते हैं। जो भी उसका स्लैग पार्ट होता है यानी लाइटर पार्ट होता है, वो ऊपर रह जाता है और आयरन जो है लिक्विड फॉर्म में यानी मॉल्टन फॉर्म में आयरन जो है वो नीचे रह जाता है। ठीक है, तो इस मेथड से क्या है, आयरन जो है सेपरेट हो जाता है अपने ओर से। सो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड के मिक्सचर को हम कैसे सेपरेट करेंगे। वी नो दैट अमोनियम क्लोराइड चेंजेस डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस स्टेट ऑन हीटिंग। ठीक है, हमने ये पहले भी पढ़ा था कि अमोनियम क्लोराइड क्या है, डायरेक्टली चेंज हो जाता है फ्रॉम सॉलिड टू गैस। ठीक है, वो पहले लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता, डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है अगर हम उसको हीट करते हैं। So, to separate such mixtures that contain a sublimable volatile component from a non-sublimable impurity, the sublimable process is used. ठीक है, तो ऐसे मिक्सचर जो कि क्या है, जिसमें एक कंपोनेंट क्या है, वॉलेटाइल है और दूसरा कंपोनेंट क्या है, नॉन वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल मतलब जो जल्दी से उड़ जाता है या जल्दी से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो अमोनियम क्लोराइड क्या है, वॉलेटाइल कंपोनेंट। ठीक है, और सॉल्ट क्या है, नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट। ठीक है, वो जल्दी से नहीं उड़ता, ठीक है, या जल्दी से गैस में कन्वर्ट नहीं होता। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या है, सब्लिमेशन का प्रोसेस यूज करते हैं। हम डायग्राम में देख लेते हैं कि अमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट के मिक्सचर को हम कैसे अलग करेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पर ली है एक चाइना डिश, उसको मैंने एक स्टैंड के ऊपर रख दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने ली है एक चाइना डिश। ठीक है, चाइना डिश के ऊपर मैंने रख दिया है मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड सॉल्ट। ठीक है, मैं उसको क्या है, स्लोली हीट करना स्टार्ट करूँगी। हीट करते ही क्या होगा,
वेपर्स बनने लगेंगे किसके, अमोनियम क्लोराइड के, क्योंकि अमोनियम क्लोराइड क्या है, वॉलेटाइल सब्सटेंस, वो जल्दी से गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और क्या है, सॉल्ट जो है नीचे ही रह जाएगा और अमोनियम क्लोराइड के वेपर्स बन जाएंगे और थोड़ा थोड़ा अमोनियम क्लोराइड यहाँ पे जमना शुरू हो जाएगा, सॉलिडिफाइड अमोनियम क्लोराइड। देखिए फनल के साइड में यहाँ पे थोड़ा थोड़ा अमोनियम क्लोराइड जो है वो जमने लगा है। ठीक है, ऊपर से मैंने क्या है, कॉटन प्लग लगाया हुआ है। ठीक है, कॉटन प्लग अगर मैं नहीं लगाती तो क्या होता, सारे वेपर्स हवा में उड़ जाते। ठीक है, इसलिए फनल को यहाँ से बंद करना ज़रूरी है। सो कमिंग टू द नेक्स्ट मेथड, इज द डाई इन अ ब्लैक इंक इज अ सिंगल कलर। नाउ वो हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ब्लैक डाई जो है सिंगल कलर से मिलके बनी होती है या फिर कलर के मिक्सचर से। सो यहाँ पे हम एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। मैंने क्या किया है, एक स्ट्रिप ले ली फिल्टर पेपर की। ठीक है, उस पर मैंने एक लाइन ड्रॉ की। ठीक है, पेंसिल से मैंने लाइन ड्रॉ की और उसके ऊपर ब्लैक स्केच का या फिर ब्लैक मार्कर का एक पॉइंट लगा दिया। ठीक है, नाउ वो हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ब्लैक डाई जो है सिंगल कलर से मिलके बनी होती है या फिर कलर के मिक्सचर से। सो यहाँ पे हम एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। मैंने क्या किया है, एक स्ट्रिप ले ली फिल्टर पेपर की। ठीक है, उस पर मैंने एक लाइन ड्रॉ की। ठीक है, पेंसिल से मैंने लाइन ड्रॉ की और उसके ऊपर ब्लैक स्केच का या फिर ब्लैक मार्कर का एक पॉइंट लगा दिया। ठीक है, सो मैंने क्या किया था, फिल्टर पेपर पे एक लाइन लगाई थी, उसके ऊपर डॉट लगाया था। अब उस पेपर को क्या है, मैं ग्लास रोड पे पेस्ट कर दूंगी। ठीक है, और उसको क्या है, पेपर क्लिप की हेल्प से मैं एक जार के अंदर डाल दूंगी। ठीक है, उस जार में क्या है, थोड़ा सा वाटर जो है फील्ड है। ठीक है, अब उस पेपर को मैं उसमें डिप करूंगी तो क्या होगा, द इंक दैट वी यूज हैज वाटर एज अ सॉल्वेंट एंड द डाई इज soluble in it. As the water rises on the filter paper, it takes along with its dye particles. ठीक है, अब डाई पार्टिकल जैसे मैं उसके अंदर डिप करूंगी तो ब्लैक कलर थोड़ा सा स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा ऊपर की तरफ, और मेरे को यहाँ पे क्या है, डिफरेंट कलर्स दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। जो भी कलर जो है सबसे ज़्यादा सोल्यूबल होगा वाटर में, वो सबसे ऊपर की तरफ मुझे दिखने लगेगा। ठीक है, अब ब्लैक कलर में से क्या होगा, ऊपर थोड़ा सा ब्लैक शेड हो जाएगा, उसके ऊपर ब्लू शेड, उसके ऊपर और लाइट कलर और लाइट कलर। ठीक है, सो अ डाई इज अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कलर्स। सो एक डाई 2 या 2 से ज़्यादा कलर के मिक्सचर हो सकती है। द कलर्ड कॉम्पोनेंट दैट इज मोर सोल्यूबल इन वाटर राइजेस फास्टर एंड दिस वे द कलर्स गेट सेपरेटेड। ठीक है, जो तो हम फिर फिल्टर पेपर को बाहर निकाल के देखेंगे तो मुझे फिल्टर पेपर के ऊपर काफ़ी सारे कलर नज़र आएंगे, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा सोल्यूबल होगा वो टॉप पे आ जाएगा, फिर लेस सोल्यूबल यहाँ पे, फिर उससे लेस सोल्यूबल यहाँ पे। ठीक है, सो दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर इज नोन एज क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी में क्रोमा मीन्स क्या होता है, कलर। जो कलर से रिलेटेड हमारे पास प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटोग्राफी। और क्रोमेटोग्राफी करता क्या है, सेपरेट करता है मिक्सचर ऑफ कलर को। ठीक है, अब एप्लीकेशंस देख लेते हैं रियल लाइफ में कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं। कलर्स इन अ डाई। ठीक है, कलर्स को सेपरेट करने के लिए, टू सेपरेट ड्रग्स फ्रॉम ब्लड, ब्लड से ड्रग्स को सेपरेट करने के लिए, और टू सेपरेट पिगमेंट्स फ्रॉम नेचुरल कलर, नेचुरल कलर से पिगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट मेथड देखते हैं हम, हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ 2 मिसिबल लिक्विड। अभी हमने क्या देखा था, 2 इमिसिबल लिक्विड। इमिसिबल इमिसिबल मतलब कि जो 2 लिक्विड्स क्या है, मिक्स नहीं हो सकते। अब मिसिबल क्या है, जो मिक्स हो जाते हैं। उन लिक्विड को हम कैसे अलग करेंगे, उसका प्रोसेस हमें देखना है।
सो गाइज हम लोग डायग्राम से समझते हैं कि प्रोसेस क्या है मिक्सचर को सेपरेट करने का। कौन सा मिक्सचर? एसीटोन और वाटर। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास एक ये स्टैंड है। ठीक है, स्टैंड पे ये मैंने क्या रखी है? डिस्टिलेशन फ्लास्क। इस फ्लास्क के अंदर क्या है? मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड वाटर। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? एक थर्मोमीटर मैंने लगाया हुआ है। ठीक है, डिस्टिलेशन फ्लास्क के अंदर मैंने थर्मोमीटर प्लेस किया है। ठीक है, यहाँ से एक ट्यूब जा रही है। ठीक है, और ये जो आपको ये राउंड दिख रहा है जो, ये क्या है? कंडेंसर। ठीक है, ये कंडेंसर है। कंडेंसर क्या करता है? कूल करने का काम करता है। ठीक है, बीच में से पाइप पास हो रहा है और पाइप से एसीटोन ड्रॉप्स जो है यहाँ पर बीकर में जा रही हैं। ठीक है, सो हम लोग देख लेते हैं कि डिस्टिलेशन मेथड में हो क्या रहा है। ठीक है, देखो फर्स्टली मैंने क्या करा? मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड वाटर को पुट कर दिया डिस्टिलेशन फ्लास्क के अंदर। ठीक है, हीटअप करना स्टार्ट किया। हीटअप करना स्टार्ट करेंगे तो एसीटोन के वेपर्स बनेंगे। ठीक है, वो वेपर्स जो हैं इस ट्यूब के थ्रू ट्रैवल करेंगे और यहाँ पे आके वो वेपर्स को हमने कंडेंस करना है, यानी कूल करना है। तो वेपर्स जो है कूल हो जाएंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, लिक्विड में कन्वर्ट होंगे तो वो एसीटोन हमें यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या लिखा है? वाटर आउटलेट और कोल्ड वाटर इन। यहाँ से हम लोग कोल्ड वाटर जो है डाल रहे हैं अंदर। ठीक है, ताकि जो है ये वेपर्स जो है कंडेंस्ड हो जाएं, ठंडे हो जाएं और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएं। ठीक है, वाटर आउटलेट क्या कर रहा है? अब पानी जो है गर्म हो गया उनको ठंडा करने के लिए वेपर्स को। ठीक है, तो उस गर्म पानी को इधर से बाहर निकाल देंगे। ठीक है, सो दिस मेथड इज कॉल्ड distillation. It is used for the separation of components of a mixture containing two miscible liquids that boil without decomposition and have sufficient difference in their boiling points. अब यहाँ पे एक पॉइंट जो है नोट करने वाला है कि बॉइलिंग पॉइंट में क्या है? डिफरेंस होना चाहिए, तभी ये चीज़ पॉसिबल होगी। किसके बॉइलिंग पॉइंट में? एसीटोन और वाटर के। ये दो चीज़ें हमें अलग करनी थी, एसीटोन और वाटर। तो एसीटोन और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट अलग होना चाहिए। बॉइलिंग पॉइंट मतलब जिस पॉइंट पे आके जिस टेम्परेचर पे वो बॉईल होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? ज़्यादा है। ठीक है, और एसीटोन का कम है, तो मैंने उतनी हीट देनी है ताकि एसीटोन ही सिर्फ बॉईल हो और उसके वेपर्स बनने स्टार्ट हो जाए, वाटर बॉईल ना हो। इसलिए यहाँ पे थर्मामीटर जो है प्लेस किया गया है ताकि हम लोग टेम्परेचर को नोट कर सके कि टेम्परेचर उतना ज़्यादा ना हो कि वाटर के भी वेपर्स बनने लग जाएं। ठीक है, नहीं तो हमें एसीटोन और वाटर दोनों ही मिल जाएंगे यहाँ पर। तो हमें टेम्परेचर को ध्यान में रखते हुए उतना ही टेम्परेचर रखना है जिसपे एसीटोन बॉईल होना स्टार्ट हो जाए और एसीटोन के वेपर्स बनने लग जाएं। ठीक है, तो दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में काफ़ी डिफरेंस है, इसीलिए ये प्रोसेस पॉसिबल है। सो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर मिसिबल लिक्विड्स for which the difference in boiling point is less than 25 Kelvin, fractional distillation process is used. ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं कि अगर बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस, यानी दोनों के बॉइलिंग पॉइंट्स को माइनस करके अगर जो है 25K से लेस आ रहा है, मतलब 25 केल्विन से लेस डिफरेंस है दोनों के बॉइलिंग पॉइंट्स में, तो हम कौन सा जो है मेथड यूज करेंगे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, ये वाला प्रोसेस यूज्ड होगा। उस केस में जो है हम सिंपल डिस्टिलेशन यूज नहीं कर सकते। ठीक है, द अपरेटस इज सिमिलर टू दैट फॉर अ सिंगल डिस्टिलेशन। एक्सपेक्ट दैट अ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इज फिटेड इन बिटवीन द डिस्टिलेशन फ्लास्क एंड द कंडेंसर। ठीक है, मोस्ट ऑफ द अपरेटस, मतलब जो भी हमने अरेंजमेंट किया था उस एक्टिविटी को करने के लिए या फिर मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए, तो वो अपरेटस जो है या फिर वो अरेंजमेंट जो है ऑलमोस्ट सारा सिमिलर है, सिर्फ उसमें एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम जो है वो ऐड हुआ है। ठीक है, वो हम देख लेंगे डायग्राम में कि कौन सा है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉइंट आपने क्लियर रखना है कि अगर 25K यानी 25 केल्विन जो है डिफरेंस है दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में, या फिर उससे कम डिफरेंस है, ठीक है, उससे कम डिफरेंस है,
तो हम कौन सा प्रोसेस यूज़ करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अदरवाइज 25 केल्विन से ज़्यादा आपका बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है तो हम सिंपल डिस्टिलेशन मेथड यूज़ करेंगे। तो जो हमने अभी पहले देखा था एसीटोन और वाटर का मिक्सचर, तो एसीटोन और वाटर के बॉइलिंग पॉइंट्स में ज़्यादा डिफरेंस था 25 केल्विन से, ठीक है। तभी हमने जो है उसमें कौन सा मेथड यूज़ किया था, सिंपल डिस्टिलेशन। A simple fractionating column is a tube packed with the glass beads. The beads provide surface for the vapor to cool and condense rapidly as shown in figure. तो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम क्या है, ये वाला देखो जहाँ पे ये एरो डला हुआ है, ये है हमारा फ्रैक्शनेटिंग कॉलम और इसके अंदर क्या है, ग्लास बीड्स हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ग्लास बीड्स ये छोटे छोटे दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये कॉलम हमने किस लिए ऐड किया है, ताकि वेपर्स जो हैं जल्दी से कूल हो जाएं रेपिडली, मतलब बहुत ज़्यादा फास्टली और तेज़ी से, बार बार जो भी वेपर्स आएंगे यहाँ से वो फटाफट कूल होते जाएं साथ की साथ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस जो है बहुत कम है, ठीक है। अगर थोड़ा सा भी टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो क्या हो जाएगा, दूसरे जो हमारा दूसरा लिक्विड है उसके भी वेपर्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे। तो टेम्परेचर में डिफरेंस जो है बहुत कम है, इसलिए हमें वेपर्स को बहुत जल्दी से कूल करके कंडेंस्ड करके लिक्विड को ले आना है, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगाया है। तो ग्लास बीड्स डाले हैं उसके अंदर, ग्लास बीड्स क्या करते हैं, जल्दी से कूल और कंडेंस्ड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ यही एक्स्ट्रा है, बाकी सब कुछ पिछले जैसे ही है। डिस्टिलेशन फ्लास्क लगी हुई है, ठीक है। मिक्सचर डाल दिया यहाँ पर हमने 2 लिक्विड्स का, ठीक है। उसको वाटर को कूल कर देंगे, यहाँ से एक और कंडेंसर लगाया है, ठीक है। और यहाँ से लिक्विड जो है, एक लिक्विड हमें यहाँ पे मिल जाएगा और एक लिक्विड यहाँ पे रह जाएगा। तो सो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है कि हम डिफरेंट गैसेस को एयर में से कैसे सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। एयर क्या है, काफ़ी सारे गैसेस का मिक्सचर है, तो उन गैसेस को हम अलग कैसे कर सकते हैं। एयर इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। एयर क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। अगर आपको होमोजीनियस मिक्सचर नहीं पता है कि क्या होता है तो आप जाके फर्स्ट वीडियो देखिए, चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 1, तो आपको वहाँ से क्लियर हो जाएगा कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, ठीक है। एंड कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट्स बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। उसके कंपोनेंट्स को हम कैसे अलग कर सकते हैं, कौन से प्रोसेस से, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो हमने अभी देखा। द फ्लो डायग्राम शोज द स्टेप्स ऑफ द प्रोसेस, ठीक है। ये फ्लो डायग्राम यहाँ पर बना हुआ है, सो ये है फ्लो डायग्राम, ठीक है। एयर को मैंने क्या किया, कंप्रेस एंड कूल बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीज टेम्परेचर। ये चीज़ हमने पहले भी पढ़ी थी कि अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज करती हूँ और डिक्रीज करती हूँ टेम्परेचर को, तो मुझे क्या मिलता है, लिक्विड बन जाता है, किसका, गैस का, ठीक है। कंप्रेस और कूल करने से मैं क्या कर सकती हूँ, गैस को लिक्विड में चेंज कर सकती हूँ, ठीक है। तो एयर क्या है, गैस, मैंने उसको लिक्विड एयर में चेंज कर दिया, यानी लिक्विड कर दिया। अलाउ टू वार्म अप स्लोली, ठीक है। अब मैं उस लिक्विड को क्या, थोड़ा सा वार्म अप कर रही हूँ स्लोली, बहुत कम टेम्परेचर पे, ठीक है। इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम, यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का जो हमने अरेंजमेंट किया था, ठीक है, उसके अंदर मैंने उस लिक्विड को डाल दिया और अब उसको सेपरेट करना और स्लोली स्लोली हीट करना स्टार्ट कर दिया। गैसेस गेट सेपरेटेड एट डिफरेंट हाइट्स, तो अलग अलग हाइट्स पे क्या है, अलग अलग हाइट्स मतलब अलग अलग टेम्परेचर पे हमें अलग अलग गैस जो है मिलेगी। सो फ्लो चार्ट के लास्ट पॉइंट में उन्होंने हमें एक डायग्राम दिखाया है, उस डायग्राम के थ्रू हमें पता चल जाएगा कि कौन से टेम्परेचर पे हमें अलग अलग गैसेस मिलेंगी, ठीक है। क्योंकि उन्होंने क्या बोला है, गैसेस गेट सेपरेटेड एट डिफरेंट हाइट्स, मतलब अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट्स पे हमें अलग अलग जो है गैसेस मिलेंगी। अब देखो बॉइलिंग पॉइंट क्या है, डिग्री सेल्सियस में उन्होंने बताया, अगर मेरा बॉइलिंग पॉइंट -183 डिग्री सेल्सियस होगा, अब देखो -183, सो ये बहुत ही स्लो हीटिंग है, ठीक है। -183 डिग्री सेल्सियस मेरे पास होगा अगर टेम्परेचर, तो उस पॉइंट पे क्या है, ऑक्सीजन मिलेगी मुझे, यानी जो वेपर्स बनेंगे वो ऑक्सीजन के बनेंगे।
अगर बॉइलिंग पॉइंट होगा -186 डिग्री सेल्सियस तो मेरे को आर्गन गैस मिलेगी। अगर बॉइलिंग पॉइंट होगा -196 डिग्री सेल्सियस तो मुझे नाइट्रोजन मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने वॉल्यूम बता रखा है कि एयर में इनका कितना वॉल्यूम होता है, कितना परसेंटेज। तो एयर में प्रेजेंट है 20.9% ऑक्सीजन और 0.9% आर्गन और 78.1% नाइट्रोजन। सो एयर का जो डिटेल्ड प्रोसेस है, ये तो हमने फ्लो चार्ट से पढ़ा कि हम एयर को कैसे जो है एयर की गैसेस को सेपरेट कर सकते हैं। तो जो इसका हमारे पास डिटेल्ड प्रोसेस है वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो का ये मेथड जो है बेटर लगा पहले से, सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।